किम खादंती न मेहंती किम गांव पशव परे। दूसरा प्रश्न किया कि भोजन कर लेना यदि जीवन है तो गांव में बड़े छोटे छोटे पशु भी होते हैं, बड़ा अखाद्य दिखा के भी अपना जीवन चला लेते हैं, तो भोजन करना केवल यही जीवन है क्या? क्योंकि जितना स्वाद हम सब लोगों को अपने सुंदर व्यंजनों में आता है, उतना ही स्वाद उन पशुओं को अपने भोजन में आता हो। कथा ऐसी आती है कहीं कि देवर्षि नारद को एक शूकर के ऊपर कृपा जग गई। संत तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, मानव के ऊपर करुणा जगी, ये तो अच्छी बात। लेकिन एक दिन एक शूकर के ऊपर दया आई। उन्होंने कहा, देख मैं वैकुंठ लोक से आया हूं, बहुत सुंदर है, वहां जाने के लिए लोग तड़पते हैं। मेरे मन में इतनी करुणा जागी कि मैं जैसे तैसे करके भी तुझे वहां प्रवेश दिला दूंगा। वैसे तो बिना पुण्य किए वहां कोई जाता नहीं, लेकिन मैं बहुत बार जाता आता हूं और आजकल जहां परिचय होता है वहां स्थान आदमी को मिल जाता। देवर्षि नारद ने कहा, चलो मैं भी अपनी सिफारिश लगाऊंगा। है तो तू बड़ा विचित्र शूकर है, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो मानवों को ले गया हूं, भक्तों को ले गया हूं, एक बार एक पशु को ले जाऊं। भगवान नाराज होंगे तो फिर उनसे कैसे मिलेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, तो तू चलने को तैयार हो जा। उसने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप मुझको ले चल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मेरा जो मीनू है उसके हिसाब से खाने को वहां मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा, रे मूर्ख, वैकुंठ में भी ले जा करके और अखाद्य खाने की इच्छा? तो कहा, तू नहीं चल सकेगा, क्योंकि तेरी तो इतनी वासना अभी जगत की है कि उन वस्तुओं में जिन्हें देखना भी लोग पसंद नहीं करते, उनके प्रति तेरी प्रीति है। भगवान वेदव्यास ने कहा, अगर व्यक्ति ये माने कि भोजन करना जीवन है, तो किम खादंती न मेहंती, क्या वो भोजन पशु नहीं करते? क्या वे संसार के विषयों का सेवन नहीं करते हैं? तो जीवन कुछ उससे बड़ा है। भोजन करने से, पदार्थों के सेवन करने से, श्वास लेने से, दैनिक प्रक्रिया को पूर्ण करने से, इनसे कुछ श्रेष्ठ है जीवन, उसी को जीवन कहा जा सकता है। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, जीवन जीना भगवान की कृपा से किसी किसी को आता है। और जिन लोगों को जीवन जीना आता है, वे आनंद पूर्वक आते भी हैं और आनंद पूर्वक जाते भी हैं। आने का तो मुझे और आपको स्मरण नहीं, किसी बालक को होता ही नहीं। कई बार मां उनको कहती कि तुम बड़े छोटे थे, रोते थे, हल्ला मचाते थे, सोने नहीं देते थे। वो बालक अपनी मां से पूछता है कि आप सचमुच यह समय था क्या? क्योंकि उसको तो ज्ञात ही नहीं होता है। तो आना हम सब लोगों के हाथ में है भी नहीं, और आने के साथ जो कुछ जुड़ा है वो स्मरण में रहता भी नहीं। लेकिन जाना मानव को सार्थक करने की शक्ति मिली। वो चाहे तो अपने प्रस्थान को ठीक कर सकता है। आगमन पूर्व जन्म के कर्मों के हाथ में है और आगमन परमात्मा के हाथ में है, लेकिन प्रस्थान यदि व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाए तो वो उसको संवार सकता है, वो उसको सुधार सकता है, उसको ठीक कर सकता है। इसलिए सबसे पहली भक्ति में कहा गया कि भाई पहले तो हम भगवान के संबंध में श्रवण करें, आत्मा के संबंध में श्रवण करें, परमात्मा की लीलाओं के संबंध में श्रवण करें। और उसके बाद होता क्या है, जब आप श्रवण करते हैं तो उससे विधुनोति कल्मषम, मानव के जीवन के जितने कल्मश हैं, पाप हैं, वे धुल जाते हैं।